सो हेलो गाइस, नमस्ते इंडिया। तो क्या हाल है भाई लोग आपके। उम्मीद करता हूँ आप घर पर अच्छे से हैं और भाई बढ़िया से रह रहे होंगे। सो गाइस, मैं फिर से आ गया आपके लिए और एक न्यू टॉपिक लिए। सो गाइस, आज ये टॉपिक है ना भाई वो व्हीट के बारे में कि भाई इंडिया अपनी कंट्री में इतना ज़्यादा व्हीट प्रोड्यूस कर रहा है कि भाई वो अपनी नीड तो पूरी कर रहा है, उसके साथ साथ भाई बाकी जो मुल्क है ना, जो मतलब वर्ल्ड में जितने सारे मुल्क है उन्हें भी भाई मतलब अपना जो व्हीट है उन्हें एक्सपोर्ट कर रहा है। तो भाई इसी हवाले से मतलब इंडिया ने भी एक मतलब बहुत ही बड़ी स्टेप ली है कि भाई वो 75 कंट्री जो है इंडिया के जो फ्रेंडली मुल्क है उन्हें भाई फ्री में व्हीट देंगे। मतलब जो गरीब थोड़ा सा मुल्क है उन्हें फ्री में व्हीट दिया जाएगा 75 कंट्रीज को। तो भाई इसी हवाले से पाकिस्तान की जनता क्या रिएक्शन देती है आइए देखते हैं, और उसके बाद भाई मतलब हम ना रिव्यू देंगे। तो भाई चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन भाई उससे पहले अगर भाई आप मेरे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए, जिससे भाई मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आगे आपके लिए से न्यू वीडियो लाने के लिए और आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो प्लीज़ यार गाइस जल्दी से कर देना। तो भाई चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। मैं लॉ का स्टूडेंट। बहुत ज़बरदस्त यार। बेसिकली बात करने का पर्पस है कि हम कहते हैं कि हम एक ज़रूरी मुल्क है होने के बाद भी हमें अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए गंदम चावल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। इसी बरक्स मैं आपको लेके जाऊंगा अपने पड़ोस में, अपने पड़ोसी मुल्क के पास, इंडिया के पास इतने ज़राअत मौजूद है, इतने गंदम उनकी अपनी ज़रूरत को पूरा करने के बाद ये जून है, अगले महीने जुलाई को 75 कंट्रीज़ को वो एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, गिफ्ट देंगे अदर कंट्रीज़ को। भाई तुम भी लो हमारे पास बहुत है। देखिए ना एक डिफरेंस कितना आया, हमारे पास है नहीं, वो इतने वसी हैं कि वो अदर कंट्रीज को दे रहे हैं। क्या डिफरेंस है, कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल इसमें दो चार चीज़ें मैटर करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल के पॉलिसी अपना थीरी ऑफ द कंट्री, उनकी थीरी क्या है, उनकी थीरी डेमोक्रेसी और हमारी थीरी क्या है कि अगर लाइफ ऑफ पाकिस्तान देखें तो इसमें जो है इलेक्टेबल कितने आए हैं और डिक्टेटर कितने आए हैं। और दूसरी बात यह है कि उसमें जो है वो पॉलिसी में तसलसल कितना है। यहाँ पे एक गवर्नमेंट आती है, उनकी अलग पॉलिसी होती है, दूसरी आती है, उनकी अलग पॉलिसी होती है, और तीसरी आती है उनका जो है वो पर्पस दिखाने को और बताने को और बिहाइंड द सीन। और ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर इंडिया की इकॉनमी की बात करते हैं तो उसकी हजम की भी बात करते हैं। हम में से 7 गुना वो बड़ा मुल्क है। चौथी चीज़ कि अगर जो है वो उनकी एक अनस्टेबल गवर्नमेंट है, चल जो भी आती हैं 5 साल पूरे करती हैं, यहाँ पे तो किसी को नसीब ही नहीं है 5 साल पूरे करना। अच्छा, दूसरा यह है कि उन्हें फेथ इन डेमोक्रेसी है, हम तो फेथ के नज़दीक भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा वकील साहब ने कि भाई इंडिया तो मतलब डेमोक्रेसी के नाम पे बना था, लेकिन भाई पाकिस्तान वो बना था जिहाद के नाम पे। जिहाद द रीजन यही होता है जब भाई आप मतलब रिलीजन के नाम पे कंट्री बनाते हो। अब ये देखो पाकिस्तान में लोग भूख से मर रहे हैं और हम इधर 74 कंट्रियों को भाई मतलब फ्री में व्हीट देने की बात कर रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आता है कि हमारी गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है कि एक मुल्क ज़रई होने का दावा करता है। पूरी दुनिया को पता कि हम ज़रई मुल्क है। एक चीज़ हमें अपनी ज़रूरत पूरी नहीं पड़ी। एक टाइम आया था चीनी का बहरान था, चीनी का हमारी कमी पूरी नहीं हो रही थी, हम दूसरे मुल्कों से इम्पोर्ट की। अभी गंदम और चावल भी दूसरे कंट्रीज को, हमारे चावल की अगर मिडिल ईस्ट की बात करेंगे तो बहुत मशहूर थे हमारे चावल, बहुत शौक से खाते थे, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत भी पूरी नहीं कर पा रहे हम। इंडिया की बात करें, इंडिया हर चीज़ का एक्सपोर्टर है सर, इंडिया हर चीज़ का एक्सपोर्टर है सर। वो ये है कि उनकी पॉलिसी है, ज़राअत के हवाले से उनकी एक पॉलिसी है। अगर यहाँ पे आप पेस्टिसाइड के रेट देखें, वहाँ पे देखें, यहाँ पे किसान बेचारे आके गलियों में रोके तो भाई हमें जो सब्सिडाइज़ करो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को। वो सब्सिडाइज होने में जो है वो वो ऐसा जैसे उन पे एहसान कर रहे हैं सब्सिडाइज करके, फिर जो है वो बाद में उनसे खींच ले। इनकी पॉलिसी नहीं है हमने ज़राअत को कैसे डेवलप करना है। कि अब कपास के कितने बुरे हालात हैं। यही था कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, यहाँ पे कपड़ा जाता था, दूसरे जो है वो यहाँ से इनके जो ये कपास के जो प्रोडक्ट हैं वो दुनिया में जाती थी। अब देखें तो कपास जो है वो मिलती नहीं है। तो उसकी वजह यह है कि बीज का, दूसरा यह है कि इस पर रिसर्च है, लेकिन जो गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है रिजर्वेशन की, उसको कैसे लेके चलना है, उसको मॉनिटर कैसे करना है, फसल कैसे उठानी है या क्या करना है, उस बारे में जो है वो तो यतीमों की तरह फिर रहे हैं। भाई कैसे कोई गवर्नमेंट मतलब पॉलिसी लाएगा, सारी जिंदगी तो इनकी निकल जाती है भाई कुर्सी पाने में। भाई हुकूमत तो हमें ही करनी है, लड़ते झगड़ते रहते हैं। और भाई अगर कोई आ भी जाए तो भाई उन्हें भाई पता है कि भाई पाकिस्तान तो हुतिये हैं, थोड़े से चूरन दे देंगे तो भाई ये तो मेरा तक चाट जाएंगे। तो भाई इसमें फॉल्ट किसका है आप ही देखिए। क्या हम इंडस्ट्रियल लेवल पे, क्या हम
किसी ज़राअत के मौके पर, क्या हम किसी IT के सेक्टर के अंदर हम अपने पड़ोसी को बीट कर पाएंगे? पड़ोसी को बीट करने वाली तो बात गलत ही है। वो हमसे कोई 50-60 साल आगे हैं, हम 50-60 साल पीछे हैं। हम कैसे अगर बीट, हाँ बातों में हम बीट कर सकते हैं, ये कर देंगे, उड़ा देंगे, ये कर देंगे, ये हम कर सकते हैं। अगर ग्राउंड रियलिटी पे हैं, आप IT में आए, दुनिया को वो जो है वो लीड कर रहा है इंडिया। अगर आप लीगल पे आए तो हम जो है वो उनकी जजमेंट और उनकी जो है वो बेसिकली उनकी थ्योरी पे चल रहे होते हैं। आज आके वो चाहे जो है वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी हो या कोई भी हो, हम उनको नकल उतार के जो है वो लिख देते हैं। अगर कोई इदारा नहीं है जो इंडिया की नकल नहीं कर रहा। भाई ये बंदा सच में पाकिस्तानी है ना? मतलब भाई सच में मुझे शक हो रहा है। मतलब इतना सच कैसे बोल रहा है? क्या भाई सच में आज भी पाकिस्तान में ऐसे बंदे जिंदा है? यकीन नहीं होता भाई। देखो पोर क्यों, देख लो, कुछ सीखो इनसे। सही बात है। लेकिन आपको क्या लगता है कि यहाँ के लोग को अगर बताओ तो मतलब कि बताओ तो उस बात पर यकीन नहीं करती? क्या एजुकेशन की कमी है? मतलब कि हमें बताया नहीं जाता, हमारी मीडिया और हमारे पॉलिटिशियन कहते हैं कि इंडिया में गुर्बत ज़्यादा, ये बताते हैं, या क्या फैक्टर लगता है? क्योंकि हम जो है वो ट्रेडिशनल हमारी एक रिवेलरी चल रही है और हम उससे मुखालिफ समझते हैं। और इवन अब वो दिन है कि वो हमें शायद मुखालिफ भी नहीं कंसिडर कर रहे, तो हम दुनिया के साथ बराबरी कर रहे हैं। हाँ जी, तो वो तो हमें बराबरी हम ये देखें ना, इदारों की बराबरी, हमारी किस बात की बराबरी है? हम जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह जहाँ पे जो है वो जलील हो रहे हैं, और हर हमारे वज़ीर आज़म देखो जाके वो दे के आते हैं, हम मांग के आते हैं, तो वो कैसे हमारी उनकी क्या बराबरी है? वाह वाह वकील साहब वाह, मतलब आपने मेरी दिल को खुश कर दिया। मतलब इन्होंने एकदम अच्छी और सच्ची बात कही है। भाई पाकिस्तान तो मतलब इंडिया को अपनी राइवलरी मानता है, लेकिन भाई इंडिया पाकिस्तान को किसी लेवल पे भी मतलब कंसिडर नहीं करता। भाई हम अपना कंपैरिजन वर्ल्ड के साथ, चाइना के साथ, इनके साथ करते हैं, भिखारिस्तान भीख मंगों के साथ नहीं। मिडिल ईस्ट के बारे में बताना चाहूँगा। UAE और इंडिया के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अभी देखें, जब बड़े दो कंट्री बातें करती हैं तो उनके दरमियान फैक्ट क्या होता है, उनके दरमियान गिफ्ट कैसे होते हैं। UAE ने इंडिया को कहा कि मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा। गिफ्ट क्या है? UAE टू मुंबई अंडर वाटर ट्रेन होगी, बुलेट ट्रेन, जो कि 2 घंटे के अंदर आप आराम इजीली आ सकते हैं UAE के अंदर, और इजीली कोई भी बंदा जा सकता है मुंबई के अंदर। क्या वजूहत है कि फ्लैट्स के अंदर जब फ्लैट बुक करते हैं तो वहाँ पर मसले हो जाते हैं कि मौसमी मसला ये ना फेस करना पड़े, दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड इजीली हो सके। देखिए इस किस्म की ट्रेड होती हैं। और हमारे पास देखिए क्या सीन, हमारे पास जो है वो हमें कहते हैं भेजा लड़ने के लिए, हमें फौजी दे दो, हम जो है वो आपको पैसे दे देंगे। तो हमारे रिलेशन ये हैं। तो उनके साथ वो कहते हैं हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमें तो वो जो पैसे देते हैं, हमारे एक जो है वो सिक्योरिटी लेते भी हैं, एडवाइजर, और पैसे हमें ऐसे देते हैं जैसे हमने वो को हमें भीख दे रहे हैं, हमें वो मतलब कि एहसान कर रहे होते हैं हम। हाँ जी। तो भाई इसमें फॉल्ट तो तुम्हारी गवर्नमेंट की ही है ना, कि भाई चंद कुछ पैसों के लिए अपनी मतलब आर्मी ही भेज दी कि जाओ भाई उधर सिक्योरिटी गार्ड बन के पहरे दो। बिना पैसे लिए अगर भाई जाते तो भाई एक इज्जत बनती कि भाई पाकिस्तानी आर्मी मतलब इतना ज़्यादा पावरफुल है कि भाई अलग जाके एक कंट्री में वो मतलब सिक्योरिटी दे रहे हैं उस कंट्री को, बिना पैसे लिए अगर जाते। लेकिन भाई तुम जो पैसे लेकर गए तो भाई एक तरफ से ये तो भाड़े के टट्टू ही हुए ना। सही बात है। ये है भाई पाकिस्तानी आर्मी की इज्जत, बहुत ऊपर है भाई, मतलब बहुत ही ज्यादा ऊपर है तुम्हारे पाकिस्तानी आर्मी की इज्जत। बेसिकली बात करने का पर्पस है कि इंडिया के बारे में बात करूंगा। इंडिया ने अपने गंदम की पैदावार पूरी करने के बाद, अपने मुल्क को उसकी ज़रूरत पूरी करने के बाद, अब उनके पास इतना ज़ख़ीरा मौजूद है कि वो 70 टू 75 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करने जा रहा है। ये जून है, आगे जुलाई में। हमारे पास अपनी कमी पूरी नहीं हो रही, लेकिन इंडिया दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करने जा रहा है अपनी ज़रूरियात को पूरा करके। कैसे पॉसिबल है भाईजान? सबसे पहले तो सिस्टम चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, कि आया अगर हम बेहतर होंगे तो फिर जारी बात है कि मुल्क की जो है खुशहाली इसी में ही है। क्योंकि जारी बात है एलीट जब तक करप्शन में रहेगी तो आवाम को जो होता है वो उनके पास एक कार्ड होता है खेलने के लिए कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही। आप मतलब कि स्ट्रॉन्ग मानते हैं इंडिया को पाकिस्तान से मैशियती तौर पर? सर स्ट्रॉन्ग नहीं मैं मानता, स्ट्रॉन्ग हम ही हैं। उसकी एक वजह यह है कि यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है। बिल्कुल, थोड़ा आगे हो गया। लेकिन मेन चीज़ है कि ये जहनी गुलाम जो है ना, जब तक हम मतलब आप कह रहे हैं कि हम हर चीज़ में इंडिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कैसे स्ट्रॉन्ग है? भैंसड़ी के अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब झूठ बोलते हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हो। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही? हर चीज़ तो तुम्हारी डूब चुकी है, भीख मांग मांग के मतलब
अपने मुल्क चला रहे हो। अभी मतलब यूनाइटेड नेशन ने तुम्हें $10 बिलियन दिए कि भाई ये लो भीख और अपनी मुल्क थोड़ा मतलब चलाने लायक बन जाओ और तुम हर चीज में मतलब इंडिया से आगे हो। भैंसड़ के कुछ तो मतलब लॉजिक लगा ले। हमारी मईशत तो जीरो जा रही है। वो तो है, लेकिन उसने मेंटली है, लेकिन फिर भी हम मेंटली तौर पर उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। जी, ये चीज़ है। मतलब वो कैसे मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग होता है, वो कैसे होते हैं? वो सर इस तरह की हर चीज़ करने की काबिलियत मौजूद है, कर भी सकते हैं, करना चाहते भी हैं, लेकिन क्या चीज़ इनको रोक देती है? कर नहीं पा रहे हैं। क्या डायलॉग, क्या मज़ेदार बात की आपने सर। हम 75 सालों से नहीं कर पा रहे जो हम करना चाहते हैं। क्या इतनी बड़ी बात है कि हम कर नहीं पा रहे, करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। कैसी बात है हमारी? अगले 75 साल तक भी नहीं कर सकेंगे जब तक अपने आप मेंटली तौर पे हमें प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। क्या बोला? लेकिन एक सेकंड, वो तो है, लेकिन उसने मेंटली है, लेकिन फिर भी हम मेंटली तौर पर उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। जी, ये चीज़ है। लेकिन भाई अभी तो बोल रहा था कि भाई पाकिस्तान जो है वो मेंटली तौर से इंडिया से बहुत ही ज़्यादा मतलब अपग्रेडेड है, और भाई अभी बोल रहा है कि भाई हमें मेंटली तौर से प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। भाई दिमाग घूम गया है क्या तेरा? और भाई मुजम्मिल भाई तो मतलब स्टैंड अप रोस्ट ही कर रहे हैं। गुड जॉब ब्रो, गुड जॉब। मतलब ऐसे ही इनकी बजाते रहो। आप मानते हैं कि इंडिया की मईशत हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या नहीं? नहीं मानते सर। स्ट्रॉन्ग उनके अपने लेवल तक हो सकती है, हमारे लेवल तक नहीं। वो अपनी कंट्री में ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमें तो अपने पाकिस्तान को ही देखना है, हमें उनको तो देखना ही नहीं है। सर हमें उनको भी देखना है, हमें आसपास पड़ोस को भी देखना है। पड़ोसी, जब एक पड़ोसी ज़्यादा कमाने लग पड़े ना, ज़्यादा पैसे आ जाए पड़ोसी के पास, तो दूसरा को कुछ नहीं समझने लग पड़ता। तो इंडिया के साथ अभी वैसे ही है। इंडिया के पास बहुत पैसा है इस टाइम। मानते हैं या नहीं मानते? होगा, बिल्कुल होगा, ऑब्वियसली होगा, लेकिन मेन चीज़ है कि अगर आप उनको देखते हैं, अगर वो स्ट्रॉन्ग है, तो भाई अगर आप उनको कम्पीट करना चाहते हैं तो अपने आप को इस लेवल पर लेकर आएं, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्या हम कोशिश कर रहे हैं? मेरे ख्याल से तो अब शुरू कर देनी चाहिए, अगर नहीं भी कर रहे तो। हाँ भाई करो करो, इतनी जल्दी भी क्या है? मतलब थोड़ा खाओ पियो, थोड़ा रेस्ट लो। मतलब सिर्फ 75 ईयर्स ही तो हुए हैं, आगे और भी ज़्यादा मतलब टाइम है भाई। मतलब इनकी बातों की कोई भी लॉजिक नहीं है। कभी कहते हैं कि भाई हम इंडिया से बहुत ज़्यादा आगे हैं, कभी कहते हैं कि भाई हमें और कोशिश करनी चाहिए कि भाई हम आगे जा सके। भाई मतलब क्या है ये? आई डोंट नो। अरे चूता समझेगा। छोटा सा एक लॉजिकल क्वेश्चन है, अगर किसी को गिराना है, फॉर एग्जांपल किसी का मुकाबला करना है, तो ज़रूरी है ना फिर उसके बारे में हाउ नो पता हो कि वो कर क्या रहे हैं, उनके पास हो क्या रहा है। दुनिया की एक्सपोर्ट पता है क्या आपको? इंडिया की जीडीपी कितनी है? 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स, सॉरी 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स, और पाकिस्तान की 300 बिलियन समथिंग है। देखे ना, इतना बड़ा फासला, इतना बड़ा डिफरेंस है। इन चीज़ों को देखना चाहिए नहीं? बस जी, लास्ट क्वेश्चन का आंसर मेरा यही है कि जी दुआ खैर करें इस मुल्क के लिए, और यही हो सकता है। अपने अपने तौर पे हर इंसान कोशिश करे, मैं अपने तौर पे कोशिश करूं, और सारे भाई जो हैं वो अपने तौर पे कोशिश करें। आ गया ना लाइन पे, तो फिर सब जान के क्यों जाहिलों की तरह बात कर रहा था? फिजूल में अपनी बेइज्जती करवा ली। अगर भाई तुम मतलब कटोरा लेके भीख मांगते हो तो भाई मान जाओ ना कि भाई हाँ हम मतलब प्राउड फील करके बताओ कि भाई हाँ हम कटोरा लेके भीख मांगते हैं, तो क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? लेकिन नहीं, इन्हें तो इंडिया से ऊपर जाना है, सानी गांड बननी है। सो दैट्स इट गाइस, ये था इसका वीडियो। और भाई कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसे लगी। अगर भाई आपको मेरी वीडियो जरा से भी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर से कर देना, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आगे आपके लिए ऐसे नई वीडियो लाने के। तो भाई आपका इस पर क्या कहना है जरूर कमेंट से बताया कि भाई आपका इस पर क्या राय है कि भाई इंडिया मतलब 75 से ऊपर भी कंट्रियों को मतलब फ्री में व्हीट देने वाला है, और भाई एक मतलब सॉफ्ट पावर क्रिएट करेगा इंडिया के लिए पूरे वर्ल्ड में। कि भाई इंडिया को पहले पहले ऐसे बताते थे कि भाई इंडिया एक गुर्बत वाला मुल्क है, मतलब गरीब वाला मुल्क है, लेकिन भाई इंडिया मतलब दूसरे देशों को फ्री में व्हीट देगा, तो भाई इससे इंडिया का कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ेगा आप सोच ही सकते हैं। तो भाई आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। तो भाई मैं अभी के लिए चलता हूँ, मैं मिलूंगा आपसे एक न्यू वीडियो लेके, और एक न्यू सा और एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए और आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो भाई मैं अभी के लिए चलता हूँ, वंदे मातरम, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, वंदे मातरम।